वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की बायोमेट्रिक से लगेगी हाजिरी, 3 महीने में लागू कराने का आदेश। यूपी के प्राइमरी स्कूल भले ही बायोमेट्रिक हाजिरी अभी तक लागू न कर पाए हों, लेकिन माध्यमिक स्कूल्स में इस पर काम शुरू हो गया। सभी स्कूल्स को 100 दिन के अंदर इसे लागू करना है। वहीं हर सरकारी स्कूल में वाईफाई की व्यवस्था भी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश भर के स्कूल्स की वास्तु स्थिति के बारे में रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद इसे लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के सामने रखी गई 100 दिन की कार्य योजना में स्कूल्स की अपनी वेबसाइट और अपना ईमेल आईडी भी बनाना होगा। सीएम योगी का ऐलान, श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ दी जाएगी हर सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। अब किसी भी श्रमिक का बाल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यहां पढ़ने वाले बच्चों को आवासीय व्यवस्था के साथ हर प्रकार की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। योगी गुरुवार को सहजनवा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ प्रशासन व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। किसानों को 52,500 रुपए मिलेगी सब्सिडी, तालाब बनाकर कर सकेंगे रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाओं को लेकर आ रही है। इन योजनाओं से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र के लिए भी ये लाभकारी साबित होंगे। इसी तरह की एक योजना के तहत किसान अब अपने खेतों में मध्यम और लघु तालाब बना सकेंगे। इन तालाबों में किसान मछली पालन कर सकेंगे और सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं जल संरक्षण से खेतों की सिंचाई के लिए मौसम के कठिन हालातों से किसान अब परेशान नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को शुरुआत में केवल 1,000 रुपए जमा करना होगा। मंत्रियों को मिलने वाले महंगे उपहार, सरकार की संपत्ति, 5,000 से ज्यादा की गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को परिवार संग अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के अलावा उपहार स्वीकार करने में भी सावधानी बरतनी होगी। मंत्री अब 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत की गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। इससे ज्यादा कीमत के गिफ्ट कोषागार में जमा करने होंगे। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को दिए। बताया जा रहा है कि मंत्रियों को इस संबंध में बाकायदा लिखित में आचार संहिता उपलब्ध करा दी गई है। कहा गया कि ऐसे प्रतीक जो सामंतशाही का बोध कराते हैं, जैसे सोने चांदी के मुकुट आदि, स्वीकार नहीं करने चाहिए। इस बार सड़क पर नहीं होगी नमाज, उलेमाओं की हिदायत, ऐसे कर इंतजाम कि दूसरों को ना हो परेशानी। यूपी के प्रयागराज में इस बार कोशिश है कि नमाज सड़कों पर ना हो। कमेटीज, उलेमाओं और पेश इमामों ने खास हिदायत दी है कि नमाज का इंतजाम ऐसे करें कि दूसरों को परेशानी ना हो। अलविदा यानी आखिरी जुम्मे को लेकर मुस्लिम इलाकों में खासी तैयारियां चल रही हैं। एक तरह से छोटी ईद कहलाने वाले रमजान के आखिरी जुम्मे पर अलविदा की नमाज अदा होती है। एक तो अजान की आवाज और दूसरे सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर विवाद, इसी में भीषण गर्मी। ऐसे में इस बार ज्यादातर मस्जिदों, मदरसों समेत अन्य इबादत गाहों के अंदर ही नमाज के इंतजामात किए गए हैं। यूपी में फ्री राशन वितरण आज से शुरू। 5 किलो गेहूं चावल के साथ दाल, नमक व रिफाइंड तेल भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का मुफ्त वितरण आज 29 अप्रैल से होगा। निर्देश है कि सभी जिलों में 12 मई तक वितरण पूरा कराया जाए। खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना व रिफाइंड ऑयल प्रति कार्ड का वितरण कराया जाएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार अप्रैल से सितंबर तक मुफ्त राशन बांटेगी। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निःशुल्क अनाज वितरण अप्रैल से जून तक कराया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रदान किया फ्री स्मार्टफोन व टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरे कार्यकाल में फोकस युवाओं पर भी है। उनको तकनीकी रूप से पारंगत करने के साथ ही रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 886 छात्र छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि हम प्रत्येक युवा को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देकर स्मार्ट बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के हर युवा को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देकर स्मार्ट बनाया जाएगा। समान नागरिकता संहिता के फायदे मुस्लिमों को बताएगी योगी सरकार।
समान नागरिक संहिता को लागू करने की उत्तराखंड सरकार की पहल के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये कहे जाने के बाद कि राज्य सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता, खासतौर पर मुसलमानों को समान नागरिकता संहिता के फायदे बताएगी। लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 19 जून को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 में विभिन्न विभागों में 24,183 रिक्त पदों के लिए भर्तियां करेगा। इसके लिए 14 लिखित परीक्षाएं आयोजित होंगी। इनमें पिछले वर्ष आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा भी शामिल है, जो 19 जून को होगी। यूपीएसएससी की ओर से साल 2022 में होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हर सीट पर होगी 47 बच्चों की दावेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना मेरठ हेतु प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी। जिले में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए हर ब्लॉक में 1 यानी 12 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 3,760 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मेरठ के सरधना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में 80 सीट है। इस लिहाज से हर सीट पर 47 बच्चों की दावेदारी है। ये प्रवेश परीक्षा पूरे देश में एक साथ एक ही समय पर आयोजित की जा रही है। इसके लिए नवोदय विद्यालय समिति ने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं। क्षेत्रीय निरीक्षक टेक्निकल भर्ती में शामिल करने की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की क्षेत्रीय निरीक्षक भर्ती की प्रायोगिक परीक्षा 2014 में इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को शामिल करने की मांग अस्वीकार कर दी और कहा कि नियोजक को योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। योग्यता तय करना भर्ती नीति का हिस्सा। अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता में लागू नहीं होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अभिषेक शर्मा व 3 अन्य की याचिका सहित 8 याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम योग्यता पद के लिए डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग तय करने और इंजीनियरिंग डिग्री को भर्ती में शामिल न करने के फैसले को सही करार दिया। अभी और बढ़ेगा दिल्ली समेत 5 राज्यों में गर्मी का कहर। इस दिन से राहत की उम्मीद। दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों में गर्मी इन दिनों कहर बरपा रही है। अक्सर गर्मी का कहर 15 मई के बाद देखने को मिलता था, लेकिन इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही प्रचंड गर्मी हो रही है। तापमान में इजाफा इतना है कि पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों तक देश के कम से कम 5 राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इन राज्यों में राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। खासतौर पर मई के पहले सप्ताह तक ये कहर जारी रहेगा। भीषण गर्मी के बीच कोयले की कमी से देश में गहराया बिजली संकट। देश के कई हिस्सों में बिजली संकट पैदा हो गया है और बिजली में कटौती देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। वहीं इसके पीछे कोयले की भारी कमी बताई जा रही है। बिजली घरों में कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला किया। रेलवे ने कोयले से ले जाने वाली मालगाड़ियों को यात्री गाड़ी से पहले ग्रीन सिग्नल देने का निर्देश दिया है। रेलवे ने इसके अलावा 28 अप्रैल यानी कल से ही 8 पैसेंजर गाड़ियों को अगले आदेश तक रद्द भी कर दिया। वहीं सबके बीच बिजली संकट को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर तीखा प्रहार कर रहा है। 1 लाख नए आवास बनेंगे, 2.67 लाख रुपए की मिलेगी सब्सिडी। केंद्र सरकार की ओर से देश के हर नागरिक को खुद का घर मुहैया कराने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत हर राज्य में गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। बता दें कि दूसरी बार सत्ता में आई बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 100 दिवस की कार्य योजना में इसे शामिल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश में आगामी 100 दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख आवासों और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 8,200 आवासों का निर्माण पूरा किया जाएगा। किसानों की बल्ले बल्ले, हर लाभार्थी को सरकार से मिलेगा एक और फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि के सभी 12.50 करोड़ लाभार्थियों को सरकार की तरफ से एक और फायदा दिया जा रहा है। पीएम किसान निधि के अभ्यर्थी 11वीं किस्त का भी इंतजार कर रहे हैं। ये किस्त उन्हें अप्रैल से जुलाई के बीच में दी जानी है। सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी योजना के तहत पीएम किसान निधि के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 1 मई तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित किसानों के आवेदन तैयार कर संबंधित बैंक शाखाओं को भेजे जा रहे हैं। गुंबद और दीवारों में आ गई दरार, दलित स्मारकों की बदहाली पर बोली मायावती, सीएम योगी को चिट्ठी लिखी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा के संस्थापक कांशीराम की स्मृति में निर्मित पार्कों का रखरखाव न होने के कारण ये दलित प्रेरणा स्थल बदहाली के शिकार होने का मामला राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाया है। मायावती ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की स्मृतियों को अमर बनाए रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रेरणा स्थल और कांशीराम ग्रीन इको गार्डन, बौद्ध विहार, कांशीराम स्मारक स्थल और शांति उपवन सहित अन्य स्थल दलित प्रेरणा के केंद्र के रूप में बनाए गए थे। यूपी सरकार ने 72 घंटे में उतार दिए 11,000 लाउड स्पीकर। जाने क्या बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों से 72 घंटे के भीतर 11,000 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, तो इससे कहीं अधिक की आवाज को धीमा कर दिया गया है। यूपी सरकार के इस कदम के लाउड स्पीकर विवाद को जन्म देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी तारीफ की। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर की संख्या तो बता दी, लेकिन ये कब बताएगी कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। अखिलेश यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र करहल के ग्राम नगला मोती में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ये तो बता रही है कि इतने धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, लेकिन सरकार ये कब बताएगी कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हो रही, महंगाई से जनता परेशान है। मायावती बनना चाहती हैं सीएम और पीएम, कहा राष्ट्रपति का पद नहीं मंजूर, बताया कैसे सत्ता में वापसी संभव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि वो एक बार फिर से यूपी के सीएम और आगे चलकर देश की पीएम बनना चाहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं। बीएचयू, जेएनयू और एएमयू समेत केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अब सीयूटी। बीएचयू इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सेज में प्रवेश के लिए अब 12वीं के छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके लिए बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र छात्राएं भी cuet.samarth.ac.in पर 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जून में हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की 100 रुपए वाली ये शानदार स्कीम, मिलेगा बैंक से ज्यादा ब्याज। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सुरक्षित साधन तलाशने वालों के लिए पोस्ट ऑफिस और बैंक की योजनाएं पसंदीदा विकल्प हैं। ऐसे लोग फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स में पैसे लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। एफडी के साथ ये समस्या आती है कि आपको एक ही बार में बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरडी अधिक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। आरडी स्कीम्स की बात करें तो इस मामले में बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस को चुनना फायदेमंद है। इंडोनेशिया ने कल से बंद किया पाम ऑयल का निर्यात। भारत में शैम्पू, बिस्किट समेत कई चीजों के दाम बढ़ेंगे। आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। इंडोनेशिया कल यानी 28 अप्रैल से खाद्य तेलों का निर्यात बंद कर देगा। खास बात यह है कि इसका असर भारत समेत कई देशों पर देखा जा सकता है। खासतौर पर भारतीयों के लिए खबर और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि देश में खाने के तेल तो महंगे होंगे ही, साथ ही रोजमर्रा की कई चीजें महंगी होने वाली हैं, यानी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। पहली कक्षा में दाखिले के लिए रिवाइज शेड्यूल जारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पहली कक्षा में दाखिले के लिए रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभिभावक केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर उपलब्ध रिवाइज शेड्यूल को देख सकते हैं। केवीएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के निर्देश के अनुसार ऑनलाइन रजिस्टर्ड छात्रों की पहली प्रोविजनल और वेटलिस्ट सूची आज 29 अप्रैल 2022 को जारी की जाएगी। वहीं दूसरी सूची 6 मई को और तीसरी सूची 10 मई 2022 को जारी होगी। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 7,300 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक। यदि आप केंद्र सरकार के मंत्रालयों और संबद्ध विभागों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं और अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के कुल 7,301 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की आखिरी तारीख जल्द ही 30 अप्रैल 2022 को समाप्त होने जा रही है। इन पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 2021 के माध्यम से चयन किया जाना है। खरीफ सीजन में नहीं बढ़ेंगे डीएपी खाद के दाम। मोदी सरकार ने किया फर्टिलाइजर सब्सिडी में इजाफा। खरीफ सीजन में धान और अन्य फसलों की बुआई से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने कुल 61,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूर किया। सब्सिडी बढ़ाने के फैसले से अब किसानों को मिलने वाले खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे और उन्हें पुराने दाम पर ही खाद मिलती रहेगी।
5 साल पहले यूपी में बिगड़ी हुई थी हालत, अब ना होता दंगा और ना ही गुंडागर्दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि 5 साल पहले यूपी में दंगे गुंडागर्दी हुआ करती थी, लेकिन अब राज्य में शांति है और अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं। समाज का हर वर्ग विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। 5 साल पहले जब वो पहली बार सीएम बने थे, तब उन्हें उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के रूप में मिला था। स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता थी, दंगों की संस्कृति थी और ऐसे में टीम उत्तर प्रदेश ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्य संस्कृति तैयार की और हमने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लखनऊ में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को शासन की नीतियों का समुचित लाभ दिलाने, राज्य में समग्र विकास करने और प्रदेश की छवि बदलने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।